नमस्कार। आज एक ऐसे दावे पर बात करेंगे जिसने कह सकते हैं कि रक्षा जगत में काफी सनसनी फैला दी है। हाँ, बिल्कुल। ईरान के सरकारी मीडिया ने ये घोषणा की है कि उन्होंने इजराइल के 3 F-35I अदीर स्टिल्थ जेट्स मार गिराए हैं। हाँ, वही F-35 जिन्हें मतलब दुनिया का सबसे एडवांस्ड, सबसे महंगा फाइटर जेट माना जाता है, लगभग अदृश्य। बिल्कुल, और बात यही खत्म नहीं होती। वो ये भी कह रहे हैं कि एक महिला इजरायली पायलट भी उनके कब्जे में है। ये जानकारी एक यूट्यूब चैनल है डिफेंस हॉक्स R2 उसके विश्लेषण से आई है। पर जितनी ये खबर चौंकाने वाली है, उतनी ही उलझन भरी भी है, क्योंकि कोई ठोस सबूत कोई पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आया है। सही कहा। और यही सबसे बड़ा सवाल है। और इजराइल तो इसे सीधे सीधे खारिज कर रहा है। उनके IDF प्रवक्ता ने कहा है कि ये बस कोरा प्रचार है। प्रोपेगेंडा। तो सवाल यही है कि सच क्या है। चलिए कोशिश करते हैं इस पूरे मामले की तह तक जाने की। जरूर। देखिए, इस दावे को समझने के लिए ना पहले थोड़ा F-35 अदीर के बारे में जानना जरूरी है। हाँ, बताइए। ये बेसिकली अमेरिकी F-35 का ही एक वर्जन है, लेकिन इसे इजराइल ने अपनी खास जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टील टेक्नोलॉजी। मतलब ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना ऑपरेशन करके निकल सकता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। अरे बहुत ज्यादा, करीब $100 मिलियन का एक जेट। बाप रे, $100 मिलियन। हाँ, और इजराइल इसे 2018 से इस्तेमाल कर रहा है कई ऑपरेशनों में, जैसे यमन, सीरिया, लेबनान। तो अगर मान लीजिए एक पल के लिए कि ईरान का दावा सच है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, मतलब अभूतपूर्व। हाँ, इतिहास में पहली बार होगा शायद कि 3 इतने एडवांस्ड स्टेल्थ जेट एक साथ मार गिराए गए। बिल्कुल, ये तो मतलब पूरी सैन्य तकनीक और रणनीति के लिए भूचाल जैसा होगा। लेकिन फिर वही बात, सबूत कहाँ है? एक तस्वीर आई तो थी वो क्रैश हुए जेट की। हाँ, वो तस्वीर वायरल हुई थी, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो AI से बनाई गई तस्वीर है। अच्छा, AI जनरेटेड। हाँ, उसके अलावा ना तो मलबे की कोई भरोसेमंद तस्वीर या वीडियो है, ना ही उस पायलट का कोई वीडियो या कोई बयान, कुछ नहीं। तो ये अजीब नहीं है? मतलब इतना बड़ा दावा और कोई सबूत नहीं। बहुत अजीब है। देखिए, आजकल के जमाने में जब इतनी बड़ी घटना होती है तो कोई ना कोई सबूत तो सामने आता ही है। सैटेलाइट तस्वीरें होती हैं, ड्रोन फुटेज होता है, या कम से कम अगर पायलट कब्जे में है तो उसका कोई वीडियो या तस्वीर तो जारी की जाती है अपने दावे को पुख्ता करने के लिए। सही कहा। तो इसका ना होना ही अपने आप में शक पैदा करता है। बिल्कुल, और इस दावे का जो समय है वो भी देखने लायक है। हाँ, वो 13 जून वाला ऑपरेशन। एग्जैक्टली 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था। उसमें F-35 थे, F-15, F-16 भी थे, और उन्होंने ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया था, जैसे उनके न्यूक्लियर साइट्स, IRGC का कैंप। IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। हाँ, ईरान की जो सबसे ताकतवर फोर्स है, उनके कैंप, रडार स्टेशन, इन सब पर हमले हुए। और ईरान ने कहा था कि उनके काफी लोग मारे गए उसमें। हाँ, ईरान का दावा था कि 78 लोग मारे गए, जिनमें IRGC के कुछ सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। अच्छा, और इसके तुरंत बाद फिर ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन दागे। हाँ, जवाबी कार्रवाई की, और उसी के बाद ये F-35 गिराने वाला दावा सामने आया। तो क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री क्लेम है, या फिर ये जैसा कि सूत्र बता रहे हैं एक बड़ा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है? लगता तो यही है, मतलब ये नैरेटिव बनाने की कोशिश ज्यादा लग रही है। मतलब अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हमने बदला ले लिया है। हाँ, और दुनिया को भी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब जमीन पर शायद उतनी कामयाबी ना मिली हो या नुकसान ज्यादा हुआ हो, तो इस तरह के बड़े दावे करके माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश होती है। F-35 जैसे हाई प्रोफाइल, इतने महंगे और प्रतिष्ठित टारगेट का नाम लेने से एक मैसेज आता है अपनी ताकत दिखाने का, भले ही सबूत ना हो। हाँ, एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री क्लेम करने जैसा। बिल्कुल, ये अपने नुकसान से ध्यान हटाने का भी तरीका हो सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, सूचना युद्ध तो हमेशा से चलते आए हैं, पर F-35 का नाम आना इसे खास बना देता है। और दूसरी तरफ इजराइल है जो कह रहा है सब झूठ है, हमारे सारे पायलट, सारे जेट सेफ है। हाँ, उनका स्टैंड क्लियर है। तो ये लड़ाई अब सिर्फ आसमान में नहीं है, ये मीडिया स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, लोगों के दिमाग में भी लड़ी जा रही है। तो अब दो स्थितियां बनती हैं। अगर मान लें आगे चलकर कोई सबूत आ जाता है और ये दावा सच निकलता है, तब क्या? तब तो ये बहुत बड़ा झटका होगा, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका और पूरे F-35 प्रोग्राम के लिए। हाँ, मतलब स्टील्स टेक्नोलॉजी की जो अजयता वाली इमेज है, बिल्कुल, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। लॉकहीड मार्टिन से लेकर जितने भी देश F-35 इस्तेमाल करते हैं, सबको अपनी रणनीति, अपनी तकनीक पर दोबारा सोचना पड़ेगा। और अगर ये दावा झूठा ही रहता है, जैसा कि अभी लग रहा है सबूतों की कमी को देखते हुए, तो फिर ये ईरान की तरफ से अपने ऑपरेशनल नुकसान को, जो शायद इजरायली हमलों में हुआ होगा, उसे छुपाने की कोशिश मानी जाएगी। और अपनी जनता को दिखाने के लिए एक जवाबी जीत की कहानी गढ़ने की कोशिश। हाँ, एक नैरेटिव बनाना कि देखो हमने भी दुश्मन को करारा जवाब दिया है, चाहे वो सिर्फ शब्दों में क्यों ना हो। तो मतलब फिलहाल स्थिति यही है, एक तरफ एक बहुत ही सनसनीखेज दावा, दूसरी तरफ उसका उतना ही मजबूत खंडन, और बीच में है सबूतों का इंतजार। जैसा कि वो सूत्र कह रहा था, आसमान में जेट्स उड़ रहे हैं और जमीन पर मीडिया वॉर चल रही है। बिल्कुल, जब तक कोई पुख्ता जानकारी, कोई विश्वसनीय सबूत नहीं आता, तब तक ये मामला अटकलों और विश्लेषण का ही विषय बना रहेगा। हाँ। लेकिन एक बात तो साफ है कि असली लड़ाई के साथ साथ कहानी गढ़ने की, नैरेटिव बनाने की लड़ाई भी पूरी शिद्दत से लड़ी जा रही है। तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि इस दावे की सच्चाई चाहे जो भी निकले, ये पूरा प्रकरण हमें आधुनिक लड़ाइयों के बदलते स्वरूप के बारे में क्या बताता है? हाँ, ये अहम सवाल है। जहां जमीनी हकीकत जितनी ही जरूरी, शायद ये धारणा, ये परसेप्शन बन जाती है कि कौन जीत रहा है या कौन ज्यादा ताकतवर है। सही। जब लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कहानियों से, दावों से, नैरेटिव से भी लड़ी और जीती जाने लगे, तो फिर जीत और हार का असली मतलब क्या होता है? ये सोचने वाली बात है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या सामने आता है।